मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है, वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको। ये कॉनराड सांगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे। ये कि सबसे भ्रष्ट नंबर 1 भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा चल रहा है। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में। इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में यह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था। तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैयां, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। यह असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभइये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या। और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है। और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस्त खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं। ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए। और उस समय हमें यह सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी।